क्या आवाज? हाँ बिस्मिल्लाह करते हैं। एमसीक्यू नंबर कौन सा है आपके पास? मेरे पास तो 163। द फर्स्ट वन, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अब ये आपके पास क्या है? दिस वन इज कौन सा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है? एक्टिव पैसिव का एमसीक्यू है। यहाँ पर आपने क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने पहले फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। सिंपल अल्फाज में, कभी भी आपके पास इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता। इनट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं होता। ट्रांजिटिव कौन सा वर्ब होता है? वो वर्ब जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम इनट्रांजिटिव कहते हैं। इनट्रांजिटिव की तीन किस्में हैं। एक है हमारे पास मोनोट्रांजिटिव, दूसरा हमारे पास है डाइट्रांजिटिव, एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव का मतलब हमारे पास निकलता है जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो, और डाइट्रांजिटिव जिसमें आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हो, और यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो, उसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहते हैं। ये नंबर वन स्टेप। अब हमारे पास आसान सा ट्रिक अगर आप देखें, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपके पास नाउन होगा या प्रोनाउन होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमारे पास कभी कभार जेरेंड को हम एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? अब आसान सा ट्रिक याद रखिए, कभी भी आपके पास सेंटेंस इस तरह आ जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपने क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहां पर लेकर आना है, और ये वाला आपके पास यहां पर होगा, और यहां पर आपके पास क्या? हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहां पर आपके पास प्रीपोजिशन होगा। ये बेसिकली आपके पास एक स्ट्रक्चर। अगर मैं सारा आपके पास एक जर्नल फार्मूला लिख लूं तो हमारे पास फार्मूला इस तरह निकलेगा। नंबर फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब होगा, द फर्स्ट वन। सेकंड वन आपके पास ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट में चेंज होगा। नंबर थर्ड हेल्पिंग वर्ब इज एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन, इसमें से कोई हेल्पिंग वर्ब होगा। नंबर फोर आपके पास अगर फर्स्ट वर्ब है, सेकंड वर्ब है, या वर्ब आईएनजी है, इसको आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, और प्रीपोजिशन आपके पास हमेशा बाय होगा, और नंबर सिक्स आपके पास जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट। यहां पर आप लिख ले नॉट इन ऑल केसेस, हमेशा बाय नहीं है। कुछ ऐसे वर्ब्स भी है जो कभी बाय नहीं लेता, कोई और प्रीपोजिशन लेता है। अब सिंपल याद रखिए, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो आई हर्ड दिस थिंग, और मैंने गलत सुना, और शायद आप लोगों ने भी वो गलत सुना होगा कि पैसिव वॉइस के लिए बाय लाजमी है। नो, दिस इज टोटली क्या है? गलत है। हमारे पास पैसिव के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन दैट इज हेल्पिंग वर्ब, एंड द सेकंड वन इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर यहां पर आपके पास इसमें से कोई लफ्ज नहीं है और आपके पास ये वाला नहीं है, तो याद रखें दिस इज नॉट अ पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, हम कंफ्यूज होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम टेंस को चेंज करते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव में याद रखिए आपके पास एक्टिव वॉइस से जब आप पैसिव वॉइस करते हैं तो आपके पास क्या होगा? नो चेंज इन टेंस। टेंस में कभी भी चेंज नहीं होगा। समटाइम्स हम जाते हैं टेंस को चेंज करते हैं, गलत कंसेप्ट है। टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज तब होता है जब आपके पास क्या हो? डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एन एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज नहीं होगा। अब पहले एमसीक्यू को देखें। द फर्स्ट वन, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर।
कौन सा आपके पास टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है तो पहले तो याद रखिए आपके पास प्रेजेंट है और प्रेजेंट की निशानी क्या है? इज एम आर। कभी भी आपके पास ये वाले आ जाए इज एम आर, ये हमेशा प्रेजेंट की तरफ इशारा करेगा। अब ऑप्शन को देखिए जरा, गलत ऑप्शन को निकाले, सही ऑप्शन आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, हैज बीन, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, वाज बिल्ड, आपके पास कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को देखे, अ न्यू ब्रिज इज बिल्ड, यहां पर भी कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये तीन तो गलत रह गए। अब एक ऑप्शन आपके पास रह गया, वो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा याद रखिए, कभी भी आपके पास स्ट्रक्चर कौन सा हो, स्ट्रक्चर आपके पास कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर आपने देखा, तो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में आपके पास वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लाजमी होगा। Whenever you have present continuous, past continuous, कोई भी है कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, आईएनजी फॉर्म लाजमी आपके पास होगा। अगर आपने कभी परफेक्ट को देखा, कोई भी परफेक्ट है, वेदर दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, तो याद रखिए यहां पर आपके पास हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी होगा। तो यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन है, द बुक वॉज बीइंग रेड बाय सारा। अब यहां पर स्ट्रक्चर को देखे, समटाइम्स वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, एक्टिव के बजाय पैसिव स्ट्रक्चर देते हैं। यहां पर लिखा क्या है? आपके पास है द बुक वॉज बीइंग और आपके पास कौन सा है? रेड। इसका मतलब आपके पास ये पैसिव स्ट्रक्चर है। मैंने आपको क्या बताया? हेल्पिंग वो प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। अब ये पैसिव स्ट्रक्चर है, इसको हम एक्टिव में चेंज करेंगे। आपके पास बीइंग आया है तो ये तो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म हमने पढ़ा। अब यहां पर देखिए आपके पास इज रीडिंग और वाज रीडिंग, ये दोनों कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, इसको एक मिनट के लिए छोड़े। नंबर सी को देखे, सारा हैज रेड और सारा रीड्स, ये दोनों स्ट्रक्चर गलत हो गए। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए और बी में हम देखेंगे, वहां पर लिखा क्या है? द बुक वाज बीइंग, वाज किसकी तरफ इशारा करता है? इज एम आर का जो सेकंड फॉर्म है वो है वाज और वर, और वाज वर किसकी तरफ इशारा करता है? पास की तरफ। तो अभी पास कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर फाइंड आउट करें कौन सा है? आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट वन है, आई विल कॉल यू टुनाइट शी सेड। अब बहुत सिंपल था, ये आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में हम जब बात करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है शी सेज और मैंने यहां पर लिखा आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, द फर्स्ट वन, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैंने इसको इस तरह लिखा शी विल से और यहां पर मैंने लिखा आई विल कॉल यू, अब यहां पर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आया, शी सेड आई विल कॉल यू, अब यहां पर हमारे पास चेंजेस आएगी। द फर्स्ट वन, रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट, नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच टेंस। रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है, नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग आपके पास किस में है? पास्ट में है, यहां पर चेंज। और आसान सा, अगर विल है आप वुड में चेंज करते हैं और अगर वुड है हमेशा वुड में होगा। शल है उसको हम शुड में चेंज करते हैं, अगर शुड है शुड ही में रहेगा। कैन है, कैन को हम कुड में और अगर कुड है कुड ही में रहेगा। अगर आपके पास में है, में को हम माइट में चेंज करते हैं और अगर माइट है तो माइट ही में रहेगा। तो आपके पास पहला स्टेप क्या है? यहां पर आपके पास सेड है तो वेल को हम वुड में चेंज करेंगे। अब यहां पर पॉइंट देखते हैं, नंबर वन को, नंबर सेकंड को देखे, सेकंड है विल, ऑप्शन गलत। देखिए ओमिशन प्रोसेस करे, गलत ऑप्शन को खत्म करे।
बी ऑप्शन गलत हुआ। नंबर सी ऑप्शन को देके वो उसको वुड है उसको भी छोड़े। ऑप्शन नंबर डी को देके विल है, तो बी और डी तो खत्म हो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब अगर आपके पास यहां पर सेड है तो हम सेड करेंगे, सेड को हम सेज में चेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी में अगर आप देखें शी सेज लिखा हुआ है तो ऑप्शन सी भी गलत है। एक ऑप्शन आपके पास रहता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई मेट हिम यस्टरडे क्विकली एट द स्टेशन, आई मेट हिम क्विकली एट द स्टेशन यस्टरडे। बहुत सिंपल सा है। आप इसको जरा देखें, ये हमारे पास क्या है, अगर आप इसको फोकस करें तो हमारे पास पॉइंट निकलेगा दस मसला नहीं हो सकता। सिंपल सा देखिए, हमारे पास है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है, देखिए लफ्जों की कहानी है, बहुत सिंपल सा, दो लफ्जों की कहानी है। एड प्लस वर्ब, वो चीज जब आप किसके साथ एड कर दे, देखिए एड किसके साथ करना, वर्ब के साथ। एड आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर आपके पास क्या है कि हम किसी चीज को एड करते हैं वर्ब के साथ, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब हमारे पास बेसिकली क्या है, अ वर्ड दैट modifies a verb, an adjective, another adverb, and sometimes full sentence। अगर मैं डिटेल में जाऊं तो हमारे पास प्रीपोजिशन को भी ये, और इसी तरह हमारे पास जो कंजंक्शन है उसको भी ये मॉडिफाई करता है। अब मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस हमारे पास है शी रन्स। अब जैसे मैंने लिखा इसको मैं जरा और क्या करता हूं, मॉडिफाई करता हूं, किस तरह वो दौड़ती है। तो शी रन्स क्विकली, स्लोली, फास्ट। अब ये वाला लफ्ज किसके मानी में इजाफा करा है, वर्ब। ये हमारे पास नंबर वन हुआ। दूसरा, अब यहां पर हमारे पास स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव, इन दोनों में फर्क हमें पता नहीं होता। सिंपल सा देखिए, जब भी आपके पास एक्शन वर्ब होगा, एक्शन वर्ब के बाद आपके पास एडवर्ब आता है, और जब भी आपके पास स्टैटिक वर्ब हो या जिसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, उसके बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा, सेंटेंस है शी रन्स फास्ट, दूसरा मैंने लिखा शी इज फास्ट। इस सेंटेंस में अगर आप देखिए रन्स, ये आपके पास एक्शन है, ये वाला लफ्ज क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये वाला लिंकिंग वर्ब है या स्टैटिक वर्ब है, ये वाला आपके पास क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ये तो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ एडवर्ब किस तरह आता है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा एडवर्ब है, हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, कोई बता सकता है और शाबाश, नेगेशन है, इफॉर्मेशन है, डिग्री है, ये सारे हमारे पास एडवर्ब। अगर आपके पास एक से ज्यादा एडवर्ब हो, जिस तरह हमारे पास प्रोनाउन होता है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, यहां पर आपके पास होगा दैट इज फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस, टाइम। अब आप कहेंगे सर आपने ये प्लस क्यों पुट किया, व्हाट इज द रीजन, जरा रीजन तो हमें बताएं। सिंपल सा याद रखिए, ये तीन जो है मोस्टली आफ्टर वर्ब इस्तेमाल होते हैं, और ये वाला बिफोर वर्ब। ये वर्ब के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है। ये हमारे पास मैनर, प्लेस, टाइम और फ्रीक्वेंसी सबसे पहले। अब यहां पर आप एमसीक्यू को देखें, हमारे पास है आई मेट हिम यस्टरडे, यस्टरडे टाइम है या नहीं है,
टाइम है, क्विकली आपके पास क्या है, मैनर है, तो ये तो गलत आपके पास हुआ। दूसरा देखिए, आई मेट हिम क्विकली एट द स्टेशन, क्विकली मैनर है आपके पास, एट द स्टेशन प्लेस है, और यस्टरडे टाइम है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप तीसरा देखिए, आई मेट हिम एट द स्टेशन यस्टरडे, यहां पर भी आपके पास ऑर्डर गलत है, और ऑप्शन नंबर डी में भी ऑर्डर गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, वी अराइव डैश एट द एयरपोर्ट एट 6 AM। तो हमारे पास जब भी स्पेसिफिक प्लेस की तरफ आप इशारा करते हैं, पर्टिकुलर प्लेस की तरफ आप इशारा करते हैं, यू हैव टू गो फॉर एट, एट के लिए जाएंगे, ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इट्स रेनिंग वी कैन गो आउटसाइड, इट्स रेनिंग वी कांट गो आउटसाइड। ये हमारे पास बहुत सिंपल सा है, आसान सा, अगर आप इसको समझे, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए हमारे पास इस्तेमाल हुआ है कंपाउंड सेंटेंस, कोई बता सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, शाबाश, जबरदस्त, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब यहां पर आपके पास इस्तेमाल हुआ है कौन सा, आपके पास दो टर्म है, ये वाला और ये वाला, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास आया कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हम जब लिखते हैं तो आपके पास जो हम पढ़ाते हैं वो किस तरह कि जब आपके पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और इसको कनेक्ट करे कौन सी चीज, सेन वॉइस, एक कंजंक्शन होना चाहिए। अब इसको लिखने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, हमारे पास और तरीके भी है। तरीका हमारे पास नंबर वन इस तरह हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सेन वॉइस प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा तरीका है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सेमीकोलन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, और तीसरा तरीका है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सेमीकोलन प्लस ट्रांजिशनल वर्ड, ट्रांजिशनल डिवाइस या वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ एवर, देयरफॉर, फर्दरमोर, नेवरदलेस, ये उसके बाद कामा और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास कंपाउंड का स्ट्रक्चर हुआ। अब यहां पर देखिए, इसका मतलब होता है इट इज, और ये इस्तेमाल होता है पोजीशन के लिए, किसी चीज की पोजीशन शो करने के लिए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा, इट्स का इस्तेमाल। और जब भी आपके पास ये आ जाए, मोस्टली आपके पास क्या होगा, यहां पर आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर हमने देखा सेंटेंस को, तो सेंटेंस है इट्स रेनिंग। अब यहां पर रेनिंग जो है वो आईएनजी फॉर्म है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, तो ये तो आ नहीं सकता क्योंकि नाउन होना चाहिए। सेकंड वन को देखे, हमारे पास थर्ड वन को देखे, थर्ड वन भी नहीं आता। अब बी और डी आ सकता है, लेकिन आपके पास बी में, डी में आपके पास क्या है, सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं है, और ऑप्शन बी में आपके पास सेमीकोलन का इस्तेमाल है, इसलिए हम यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ जाएंगे। हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कनेक्टेड बाय सेमीकोलन, और अगर आपसे पूछे कौन सा सेंटेंस है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तो आपके पास ये कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नंबर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही नीड्स थ्री थिंग्स, अ पेन, अ बुक एंड अ बैग। अब यहां पर देखिए बहुत सिंपल सा पॉइंट निकला, और वो ये है कि जब भी आप क्या करते हैं, सेपरेट करते अ लिस्ट ऑफ आइटम, काम आपके पास क्या करता है, इट सेपरेट्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब पहले ऑप्शन को देखें, पहले ऑप्शन में आपके पास अ लिस्ट ऑफ आइटम्स है। अगर अ लिस्ट ऑफ आइटम की समझ नहीं आ रही है तो आप इट सेपरेट्स मोर देन टू नाउन्स, मोर देन टू नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एटसेट्रा, ये हमारे पास सेपरेट करता है। अब आपके पास है अ पेन, दूसरा आपके पास क्या है, अ बुक एंड अ बैग। इसको सेपरेट करने के लिए कामा की जरूरत है,
पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा ऑप्शन आपके पास है सेमीकोलन। अब सेमीकोलन के बाद यू हैव टू गो फॉर इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या यहां पर कोई वर्ब है? मुझे ये बताए, अपेन वर्ब है, अ बुक वर्ब है, या अब एक वर्ब है? तो हमारे पास तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। ये ऑप्शन भी आपके पास गलत। अब तीसरा आपके पास है कॉलन। कॉलन आपके पास क्या करता है? कॉलन जब भी आ जाए आपके पास आफ्टर इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, जिसको हम नेमली के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक 5 कलर्स। नेमली कौन कौन से है? ब्लैक, रेड, व्हाइट, येलो, ब्लू। अब यहां पर देखिए मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो हमारे पास जब भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम टाइम सेपरेशन के लिए भी हम ये कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई हेडिंग हो, कोई टॉपिक हो, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी वॉज टायर्ड बिसाइड शी केप्ट वर्किंग। यहां पर देखिए आपके पास इस्तेमाल हुआ है नेवरदलेस। नेवरदलेस जो है वो इस्तेमाल होता है यूज टू शो कंट्रास्ट। नेवरदलेस हमारे पास कहां पर इस्तेमाल होता है? यूज टू शो कंट्रास्ट। ये हम इस्तेमाल करते हैं नेवरदलेस। ट्रांजिशनल डिवाइस है। नेवरदलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ दैट, बावजूद उसके, या हाउ एवर के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर इस्तेमाल किया कि इट वॉज रेनिंग हैविली। देखिए जब बारिश होती है तो मोस्टली हम घर में से इट वॉज रेनिंग हैविली, नेवरदलेस ही वेंट आउटसाइड फॉर अ वॉक। अब यहां पर देखिए बारिश बहुत तेज जा रही है, लेकिन उसके बावजूद, तो यहां पर नेवरदलेस का मतलब इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दैट या हाउ एवर। अब यहां पर आपके पास शी वॉज टायर्ड। अब अगर इंसान थकता है तो मोस्टली वो आराम करता है, लेकिन यहां पर क्या है? शी केप्ट वर्किंग। अब देखिए बावजूद उसके, शी वॉज टायर्ड, बावजूद उसके उसने फिर भी अपना काम क्या जारी रखा। तो यहां पर आपके पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है द लास्ट वन। ही गेव अ वेरी डेश एक्सप्लेनेशन दैट नोबडी अंडरस्टूड। अब यहां पर पहले आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स? शाबाश, कॉम्प्लेक्स। क्योंकि दो क्लासेस है, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट। हमारे पास क्या है? आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो आपके पास एक डिपेंडेंट हुआ, एक इंडिपेंडेंट, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहां पर लिखा हो ही गेव अ डैश एक्सप्लेनेशन दैट नोबडी अंडरस्टूड, किसी को समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। जब आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इसका मतलब तो क्लियर तो हो नहीं सकता। अगर क्लियर एक्सप्लेनेशन उसने बताई होगी तो फिर तो आपके समझ में आया होगा।